विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजराइल का दिया साथ, पाकिस्तान की लगाई क्लास। जयशंकर ने कहा पाकिस्तान की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा सार्क। One member of SARC who is practicing cross-border terrorism, at least against one more member of SARC. It actually poses a challenge for us. Terrorism is something which is unacceptable. If one of our neighbors continues to do it, then there must be a cost to it. It cannot be business as usual in the SARC. पूर्व विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी का पाकिस्तान पर बड़ा बयान। इंडिया और पीएम मोदी का स्टेटस इतना हाई हो गया कि सबकी नजर उन पर है। तो चाइना भी इस मीटिंग को बड़े ध्यान से देखेगा कि क्या डेवलपमेंट होती है, और इंडिया का स्टैंड बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया का स्टेटस और प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्टेटस अब इतना हाई हो गया है कि सबकी नजरें उन पे जाती हैं। उनकी नजरों पाकिस्तान इंडिया के लीडर इसलिए सबकी नजर में रहते हैं कि सब उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कोई पीसफुल नेगोशिएशन की बात करें, रेप्रोचमा की बात करेंगे। इंडिया की छवि ऐसी है कि सब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सबसे पहले अगर कोई उठाएगा इस दायरे के अंदर, ह्यूमैनिटी के दायरे के अंदर, तो इंडिया उठाएगा। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ तौर पर इजराइल का समर्थन किया, इजराइल का साथ दिया है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा है। एक तरफ एस जयशंकर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के द्वारा इजराइल पर किए गए हमले को भारत एक आतंकवादी हमला मानता है। इजराइल के पास पूरा अधिकार है कि दुश्मनों के हमले का वो जवाब दे। एस जयशंकर ने आगे कहा कि इजराइल के पास पूरा अधिकार है कि अपने देश के लोगों की वो रक्षा करे। इजराइल ने जो जवाबी कार्रवाई की वह बिल्कुल ठीक सटीक थी। वहीं दूसरी तरफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ की बैठक के लिए पाकिस्तान जा रहे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि वो पड़ोसी मुल्क से किसी भी तरह की बातचीत करने के लिए वहां नहीं जा रही है। दिल्ली के एक कार्यक्रम को संबोधित करते वक्त जयशंकर ने कहा कि उन्हें पाकिस्तान जाने की वजह सिर्फ एससीओ की बैठक है। ये एक बहुपक्षीय इवेंट है, वे वहां पर भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर चर्चा नहीं करेंगे। विदेश मंत्री इस दौरान काफी कुछ कहते नजर आए और उन्होंने सार्क में जिस तरीके से चीजें हो रही है उसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। क्या कुछ कहा एस जयशंकर ने पाकिस्तान को लेकर, जरा सुनिए। On the integration issue, at the moment, SARC is not moving forward. We have not had a meeting of SARC for a very simple reason, that there is one member of SARC who is practicing cross-border terrorism, at least against one more member of SARC, maybe more. Now, when if you're all sitting together and cooperating, and at the same time, this kind of terrorism goes on so openly, it actually poses a challenge for us. That do you ignore it and go ahead, and in which case you are normalizing it, you are accepting that this is a legitimate tool of statecraft. And I think at some point we came to the decision that we should not do this. That terrorism is something which is unacceptable, and if despite a global view of it, if one of our neighbors continues to do it, then there must be a cost to it. It cannot be business as usual in the SARC. And that is the reason why actually SARC meetings have not happened in recent years. But I want to make an equally important point. Because SARC has not happened doesn't mean regional activities have stopped. In fact, I would argue that the last 5 or 6 years, we have seen far more regional integration in the Indian subcontinent than we have seen since the partition. तो जैसा कि आपने सुना, विदेश मंत्री ने कहा कि एससीओ का एक अच्छा सदस्य होने के नाते पाकिस्तान में बैठक में हिस्सा लेने जा रहा हूं। मैं एक सभ्य आदमी हूं, वहां जाकर अच्छा व्यवहार ही करूंगा। इसके अलावा यहां पर जयशंकर ने कहा कि सार्क के एक्टिव ना होने के लिए पाकिस्तान को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया और कहा कि पाकिस्तान की वजह से ही सार्क जो है आगे नहीं बढ़ पा रहा है। उन्होंने कहा कि सार्क फिलहाल आगे नहीं बढ़ पा रहा है, हमने सालों से उसकी कोई बैठक नहीं की, इसका सिर्फ एक कारण है और वो ये है कि संगठन का एक सदस्य दूसरे पर आतंकी हमले कर रहा है।
आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा है जिसके साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सार्क को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। सार्क संगठन साउथ एशियाई देशों में तालमेल बिठाने के लिए बनाया गया था। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका उनके सदस्य देश हैं। हालांकि भारत पाकिस्तान के बीच मतभेदों की वजह से संगठन ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। इससे उसकी असहमति पर सवाल खड़े होते हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि जिस तरीके से अब ये बैठक होने वाली है और जिस तरीके से अब इजराइल और ईरान के बीच में भी युद्ध जो है छिड़े हुए हैं, अब इसे लेकर इस मामले पर जो है बड़ा बयान देखने के लिए मिला। और ये बयान दिया है पूर्व विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी ने, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है भारत का स्टैंड बहुत मैटर करता है, क्योंकि आज की जो स्थिति है, भारत इतना मजबूत है, भारत का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो स्टेटस है कि सारे देश जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की तरफ देखते हैं कि उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया मिल रही है। क्या कुछ कह रही है प्रफुल्ल बख्शी, जरा सुनिए। शंघाई कोऑपरेशन की मीटिंग में तो जा चुके हैं। क्वेश्चन है कि अब हमारे मंत्री पाकिस्तान जा रहे हैं, जो पाकिस्तान के साथ में जो हमारे रिलेशन है और जो अब फिलहाल पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है और इंडिया की पॉलिसी मेल नहीं खाती, दोनों ही एट द मोमेंट टोटली टेंशन में हैं। और शहबाज शरीफ कई स्टेटमेंट बना चुके हैं, कश्मीर का मुद्दा भी उठा चुके हैं लेटली। और अब जो हम शंघाई कोऑपरेशन में जो मीटिंग होगी, अब ये देखना पड़ेगा कि भारत किस किस चीजों में डिस्कस करता है, क्या क्या बातें होती हैं। क्या ऑन द साइड पाकिस्तान के लीडर्स ये प्रपोजल डालेंगे कि वो इंडिया के साथ बात करना चाहते हैं, क्या ये ऐसी कोई चीज होगी, ये तो देखने से पता चलेगा। पर फिलहाल ये एक अच्छा मैसेज है कि इंडिया और पाकिस्तान के अगर इंडिया पाकिस्तान में जाकर एक इंटरनेशनल मीटिंग को अटेंड कर रहा है, इसका मतलब है कि अब चीज रेप्रोचमा की तरफ बढ़ती नजर आ रही है, जिसको कहते हैं कि सूझबूझ के साथ में काम और डायलॉग के साथ में काम होता नजर आ रहा है। इससे टेंशन कम होगी और कुछ न कुछ मुद्दा जरूर उठेगा, चाहे टेररिज्म के ऊपर वहां पे डिस्कशन हो, चाहे वहां पे अभी मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है उस क्राइसिस पे डिस्कशन होगी, क्या है। अब उधर बात तो मीडिया के साथ बातचीत करने के अंदर ये भी पता निकलेगा कि पाकिस्तान का रवैया क्या है मिडिल ईस्ट की तरफ। ये जो हो रहा है बिटवीन इजराइल एंड ईरान के साथ क्या हो रहा है, और ईरान के साथ में भी जो बेसिकली टेंशन हो गई थी बॉर्डर के ऊपर, अब पाकिस्तान को शायद मौका मिलेगा कि ये सुझाव दे और कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए कि ईरान के साथ में उसकी बातचीत ठीक हो जाए। क्योंकि ईरान जो बॉर्डर पे दोनों के जो तालिबान एलिमेंट और जो एक साइड में इनके एलिमेंट है, एक साइड में उनके एलिमेंट हैं, और बलूचिस्तान में कई टारगेट्स पे हमला हो चुका है और ईरानी भी नाखुश हैं, पाकिस्तानी के बलोच भी नाखुश हैं, चाइनीज जो वहां बैठे हैं। तो चाइना भी इस मीटिंग को बड़े ध्यान से देखेगा कि क्या डेवलपमेंट होती है, और इंडिया का स्टैंड बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया का स्टेटस और प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्टेटस अब इतना हाई हो गया है कि सबकी नजरें उन पे जाती हैं। उनकी नजरों पाकिस्तान इंडिया के लीडर इसलिए सबकी नजर में रहते हैं कि सब उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कोई पीसफुल नेगोशिएशन की बात करें, रेप्रोचमा की बात करेंगे। इंडिया की छवि ऐसी है कि सब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सबसे पहले अगर कोई उठाएगा इस दायरे के अंदर, ह्यूमैनिटी के दायरे के अंदर, तो इंडिया उठाएगा। तो ये भी एक्सपेक्ट होगा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से। तो ओवरऑल तो अब देखने को पता चलेगा, बट ये एक काफी मील का पत्थर है जो आप न्यूज लेके आए हैं कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एससीओ की मीटिंग में जा रहे हैं। तो अपने आप में मेरे ख्याल से ये एक अच्छी खबर। देखिए, पाकिस्तान के हुक्मरान कह चुके हैं कि यहाँ तक कि जो हमारे इनके पिछले प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान ने तो ये स्टेटमेंट दी थी कि इंडिया के साथ में रिलेशन होने चाहिए। उनके आर्मी कमांडर्स ने भी ये बात कह चुके हैं कि, या कई बार ऑफकोर्स कई बार वो बोल जाते हैं, पर आमतौर पे पाकिस्तान की जो जनरल पब्लिक है, जो इंटेलिजेंट पीपल हैं, खासकर यूथ के लोग हैं जो इमरान खान की तरफ है, वो इंडिया के साथ फैलसूफी चाहते हैं, ट्रेड चाहते हैं,
ओपन बॉर्डर चाहते हैं, वो कश्मीर का मुद्दा भी नहीं बात करना चाहते। पाकिस्तान की आर्मी को कश्मीर का मुद्दा अलाइव रखना है, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि कश्मीर का मुद्दा अलाइव रहे। तो ये बात तो जरूर है कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो शहबाज शरीफ को बाध्य करती है कि तुम कश्मीर का मुद्दा उठाओ, वो दूसरी बात है। पर मेरे ख्याल से इस मीटिंग में ये अवॉइड करेंगे ताकि कोई ऐसी ऊंच नीच ना हो। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पे साफ तौर पर उनका कहना है कि जिस तरीके की स्थिति है, ऐसे में अब पाकिस्तान कोशिश करेगा कि वो ईरान के साथ जो है सहमति बनाए, ईरान के साथ अपने टर्म कंडीशन ठीक रखे, ताकि दोनों का जो मोटिव है वो एक ही है। इस बीच भारत जो है वो बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है और भारत ने आने वाले समय के साथ बहुत मजबूत ओहदा बना लिया है, स्टेटस बना लिया है, जिसकी वजह से भारत का स्टैंड इजराइल और इसके युद्ध को लेकर, ईरान को युद्ध को लेकर, हमास के युद्ध को लेकर काफी ज्यादा क्लियर होना चाहिए और इसे लेकर वो अपने स्टैंड पर काफी ज्यादा चर्चा का विषय बनी रहेगी, क्योंकि अब इसे एक सुपर पावर के तौर पर देखा जाता है और यही कारण है कि इसमें पूरी तरीके से भारत का रवैया क्या होता है यह आने वाले समय के, आप कह सकते हैं, सिचुएशन को भी काफी हद तक तय करने वाला है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से एक तरफ इजराइल के समर्थन में एस जयशंकर ने बयान दिया और कहा कि जो भी हमास के साथ हो रहा है वो सही हो रहा है, सटीक हो रहा है, क्योंकि हमास ने ही हमला जो है पहले किया था और ऐसे में इजराइल का धर्म है कि वो अपने लोगों को बचाए। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने पाकिस्तान पर भी जमकर निशाना साधा और सार्क आगे नहीं बढ़ रहा है, इसके लिए भी उन्होंने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। तो साथ ही साथ आपको हमने जैसा कि बताया कि एक्स विंग कमांडर जो है प्रफुल्ल बख्शी, उनका भी बयान सामने आया और उन्होंने भी अब जिस तरीके से स्थिति बदल रही है, सिचुएशन जो है वर्ल्ड वाइड अब बदल रहे हैं और भारत का स्टेटस जो मजबूत हुआ है, इस पर भी बयान दिया है। और ऐसे में इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।